आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज़ पैनिक अटैक या इसे पैनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमना गफूर है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। आज जिस हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज़ पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर। क्या है इसकी बीमारी, ये किस तरह की बीमारी है या इसकी क्या अलामात हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अटैक जैसे नाम से ही जाहिर है, अचानक होने वाली कोई चीज़, अचानक शिद्दत पकड़ने वाली कोई चीज़ ना, या अचानक से हो जाना। क्या होता है जी इसमें? अचानक से घबराहट होने लग जाना, अचानक से ऐसी फीलिंग होना कि आपका अभी दिल बंद हो जाएगा, अभी मैं कुछ करूँगा और मेरी सांस रुक जाएगी। खौफ की ऐसी कैफियत तारी हो जाना कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सट्रीम पे जाके खौफ तारी हो जाना, फेयरफुल सिचुएशन इतनी ज़्यादा हो जाना कि जिसकी वजह से उस खौफ तारी होने की वजह से बहुत ज़्यादा जिस्मानी अलामात का ज़ाहिर हो जाना और इन अलामात का सर से लेकर पाँव तक ज़ाहिर होना। और ये जिस्मानी अलामत जो कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हैं वो क्या हो सकती हैं? जैसे में चक्कर आते हैं, अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मुंह खुश्क होता है, गला खुश्क होता है, अगर और नीचे आए तो दिल घबराता है बहुत ज़्यादा, दिल ऐसे लगता है कि फट जाएगा अभी, दिल बंद हो रहा है, अगर दिल में जगड़न होती है, दिल में दर्द होता है, अगर थोड़ा सा और नीचे आए तो पेट में दर्द होती है, बेहोशी की कैफियत होती है, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, मरने की फीलिंग आती है, एक्सट्रीम बेचैनी हो जाती है, हाथ पांव कँपकँपाते हैं और बहुत ज़्यादा खौफतारी हो जाता है। जो बज़ाहिर कोई ऐसे लगता है, कभी कभी तो ऐसे भी लगता है कि अभी हार्ट अटैक होने वाला है। बेहोश होने वाली फीलिंग आती है, अचानक से गिरने वाली फीलिंग आती है, फालज की फीलिंग आती है, सीने में जगड़न होने की फीलिंग आती है, ऐसे लगता है कि जिस्म में, दिल में जलन हो रही है, बज़ाहिर लगता है कि खौफ से अभी जान निकल जाएगी, इतना ज़्यादा खौफ हो जाता है। तो जब खौफ वाली फीलिंग होती है, ये सारी अलामतें बढ़ती हैं तो खौफ वाली फीलिंग होती है, तो खौफ वाली फीलिंग के होने के नतीजे में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो जब दिल की धड़कन तेज़ होती है तो इंसान घबराता है, तो जब और घबराता है तो फिर उसको लगता है घबराहट में उसका उसका गला बंद हो रहा है, उसका घबराहट से सांस रुक रहा है, उसके जिस्म में और ज़्यादा अलामतें पैदा हो रही हैं, उसका दबाव पैदा हो रहा है, वो कुछ ना बोल सक रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, घबराहट हो रही है। तो इस घबराहट को दूर करने के लिए जो मरीज़ है, जब बंदा है, वो खुली फ़िज़ा में जाता है, किसी खुली आसमान के नीचे किसी खुली फ़िज़ा में जाता है। तो जब खुली फ़िज़ा में जाता है, अपने आप को थकाता है, तो वो और ज़्यादा फीलिंग जो है, और ज़्यादा धड़कन जो है वो बढ़ती है। खौफ की जब धड़कन दिल की बढ़ती है तो खौफ और ज़्यादा तारी हो जाता है। तो इस सारी बीमारी को, इन सारी अलामत को पैनिक अटैक कहते हैं। तो क्या है जी, इन जिस्मानी अलामतों का ज़ाहिर होना और इन साथ में खौफ होना, खौफ का बढ़ना, तो जिस्मानी अलामतों का ज़्यादा होना, फिर या ज़हनी मसाइल का ज़्यादा हो जाना, स्ट्रेस होना, तो इन सब के चक्कर में इंसान एक सर्कल, एक रोटेशन में आके फंस जाता है। तो क्या हमने एक ओवरव्यू दे दिया कि ये सारा कुछ क्या होता है, इसकी क्या अलामत होती है, तो इसमें क्या इंसान बचना या किस तरह से ये होता है उस पर भी बात कर लेते हैं। इंसान जी, पैनिक अटैक एक ऐसी बीमारी है, इंसान इससे जितना बचने की कोशिश करता है उतना उसमें फंसता जाता है। यानी कि एक दफ़ा सपोज कर लें, इंसान को फ़र्ज़ करें एक दफ़ा उसको एक बीमारी अटैक हुआ, इस तरह का घबराहट हुई, सांस रुकने लगा या कुछ भी हुआ, तो क्या जी वो इससे बचने के लिए कोशिश करेगा कि वो सोच में पड़ जाएगा मुझे क्या हो गया है, ये है वो है। फिर मरीज़ जो है वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जाके अपने टेस्ट करा रहा है, ईसीजी करा रहा है कि कहीं मुझे दिल का कोई मसला नहीं हो गया, इको करा रहा है, एंजियोग्राफी करा रहा है, लेकिन उसके बजाय सारे टेस्ट ठीक आते हैं। फिर इसके नतीजे में
मेडिसिन्स खाना शुरू कर देगा। इसके नतीजे में क्या जी, अपनी डाइट पे फोकस नहीं करेगा, चिकनाई डाइट में बहुत ज़्यादा कमी कर देगा, चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी, मैंने मीठा नहीं खाना, मैंने कोई ऐसी शुगरी चीज़ नहीं खानी जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो जाए या मेरा मेरा एक्सेसिव वज़न हो जाए, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाए, मुझे सांस फूले या मेरा सांस बंद होने लग जाए, चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसके नतीजे में क्या होता है, असाबिक आपकी कमज़ोरी आ जाती है, आपकी खुराक की कमज़ोरी आ जाती है, इंसान खाना शुरू कम कर देता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है, जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो उस चक्कर में इंसान बहुत ज़्यादा खुद को और ज़्यादा वीक समझने लग जाता है, अपनी खुराक को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देते हैं। फिर जी इसको जितना उससे उन चीज़ों से बचते हैं, उनकी घबराहट ना हो, हमें कहीं कुछ लोग तो जो वर्जिश करते हैं वो वर्जिश करना छोड़ देते हैं कि दिल की धड़कन तेज़ होगी, उससे ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, फिर वही अटैक का मसला आएगा। तो वो सारे काम जो कि उन्हें एक्सेसिव सांस की प्रॉब्लम देते हैं या सांस चढ़ता है, जैसे वो सारा कुछ छोड़ देते हैं कि सांस चढ़ेगा तो दिल की धड़कन तेज़ होगी, दिल की धड़कन तेज़ होगी तो घबराहट होगी, घबराहट होगी तो फिर ये मसाइल होंगे। तो ये सारा कुछ एक दायरे में उनके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। जितना इससे बचने की कोशिश करते हैं उतना इसके अंदर धंसते जाते हैं। हमने बात कर ली जी ओवर रिव्यू, क्या होता है कि पैनिक अटैक है क्या। अब हम बात कर लेते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स के बारे में। इंसान क्या करता है जी, बार बार अपनी नर्व्स चेक करता है, बार बार अपने मायने कराता है कि मुझे कुछ हो गया, मेरे दिल की धड़कन बंद हो रही है, बार बार डॉक्टर को जाके अपने मायने कराता है, हालांकि नज़रिया उसमें रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। बार बार जी गूगल पे या लिटरेचर को इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करता है, लोगों से बार बार बातें करता है कि मैं इस तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च आउट करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा ऐसे क्लिप्स और ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें देखना शुरू कर देता है जिससे उसकी एक्सेसिव वरी होने लग जाती है, दिल और घबराता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये अलामत है तो हमारी अक्सर वो हम जहन पे सवार भी कर लेते हैं। तो जब वो जहन पे सवार होती हैं तो वो एक्सेसिव वरी होना शुरू हो जाती है। एक्सेसिव वरी होगी जी तो दिल की धड़कन बढ़ेगी, दिल की धड़कन बढ़ी तो वही घबराहट और वो सारी एक रोटेशन से शुरू हो जाती हैं। हमने ओवरव्यू के बारे में बात कर ली, हमने सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स के बारे में बात किया। अब हम जो तीसरी बात करेंगे वो हम कि ये क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात है, वजूहात हम इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं इसके बारे में, और बगैर दवाई के क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ये एक अलग वीडियो में बनाऊंगी, वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, ये बीमारी एकदम नहीं होती, चीज़ें ऐड अप होती रहती हैं, ऐड ऑन एक वाक़या हुआ, दूसरा वाक़या हुआ, ऐड होके एक्सेसिव बड़ी होना शुरू हो जाती है। एक्सेसिव बड़ी किसी कोई गैस की बीमारी होगी, डायरिया हो गया या कुछ भी इस तरह की बीमारी हुई, उसमें जी अब वरी हुई है तो उससे जी वो आपके दिल पे असर करने लग गई। किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, किसी दोस्त की मौत देख ली तो उसकी वजह से हुई, या किसी भी ऐसी अपने प्यारे की मौत देख ली या कुछ भी ऐसे हुआ तो वो क्या जी एक्सेसिव वरी होने लग गई। जब एक्सेसिव वरी हुई तो एक्सेसिव वरी होने से जहन ने फंक्शनल ना करना शुरू कर दिया, वो स्ट्रेस और बेचैनी और खौफ की कैफियत इतनी तारी होने लगी कि दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। दिल की धड़कन जब तेज़ हुई है तो घबराहट होने लग गई, घबराहट हुई तो वही सारी अलामत शुरू हो गई। तो फिर इंसान क्या करता है, इसमें अपना बार बार जिस्म का मायना करता है, बार बार क्या करेगा जी, बार बार अपने नर्व्स चेक करेगा कि कहीं ये बहुत तेज़ तो नहीं चली, मैं मरने वाला तो नहीं, बहुत तेज़ तो नहीं चली, दिल की धड़कन बार बार चेक करेगा, बार बार अपने जिस्म का मायना करेगा कि यहाँ पे दर्द हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रही है, मैंने फ़लानी चीज़ खाई थी तो मुझे ये मसला हुआ था, मैंने फ़लाना काम किया था तो मुझे ये मसला हुआ है, मैंने रात को ये खाना खाया था तो मेरे पेट में यहाँ पे ये इस तरह की भी दर्द हुई है, मैंने शायद वो दूध का गिलास पिया था तो मेरे गले में उसकी वजह से रेशा होने लग गया है, या मुख्तलिफ इस तरह की दर्द वगैरह महसूस करना या इस तरह की बार बार अपना मायना करना, डॉक्टर को चेक करवाना। तो वही सारा सिस्टम फिर से एक सर्कल चलने लग जाता है, घबराहट होना, एक्सेसिव वरी होना, बेचैनी होना। जब ये स्ट्रेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग होना शुरू हो जाता है तो ये सारी अलामतें एक सर्कल में आके पैनिक अटैक बन जाती हैं। अच्छा जी, होता क्या है कि मरीज़ जो है, देखें, हमें गला हमारा भी ख़राब होता है,
सर में हमारे भी दर्द होता है, कभी कभी घबराहट हमें भी हो जाती है, कभी कभी गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी कभी इस तरह के हज़ारों मसाइल होते हैं, कभी कभी जी हाथ पाँव सुन भी होते हैं, दिल की धड़कन तेज़ भी हो जाती है, कभी कभी जिस्म में तकलीफ़ें भी होती हैं, कमज़ोरी भी हो जाती है, तो कब कभी भी हो जाती है। तो इंसान क्या है जी, वो चीज़ें तब नोटिस नहीं होती, जिस्म के साथ वो सारी अलामतें होती हैं लेकिन तब नोटिस नहीं होती। लेकिन जब कोई ऐसा मसला होता है तो इंसान नोटिस करने लग जाता है, तो जब वो नोटिस करने लग जाता है तो वो अपने जिस्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लग जाता है, तो वो सारी अलामतें ज़्यादा ज़ाहिर होने लग जाती हैं। जिस्म में कई लोग जो कि वर्जिश पहले बहुत करते थे, वर्जिश करना छोड़ दी है। कई लोग अपना सारा ध्यान जी कारोबार से हटा लिया, अपना किसी काम करते थे उससे हटा लिया, अपन कोई कुछ अच्छी चीज़ खाते थे उसको छोड़ दिया, सारा ध्यान अपने जिस्म पे लगा दिया। तो जी वही फिर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो सारी एक्सेसिव फीलिंग ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो क्या जी इसमें क्या होता है, हमने सारा कुछ देख लिया कि ये सारी अलामतें किस तरह से ज़ाहिर होती हैं और किस तरह से इंसान पे अटैक करती हैं। तो इन सारी अलामतों का क्लस्टर जो एक आता है वो कहलाता है पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर। अच्छा जी, यहाँ पे मरीज़ को कहा जाता है कि आपके साथ कोई मसला नहीं है, ये सारी अलामतें आपको ज़ाहिर हो रही हैं। एक चीज़ मैं कहती हूँ कि मरीज़ को आप ये समझाएं, देखें उसकी जिस्मानी हालत अपनी जगह पे चार, उसको दिल में अगर दर्द हो रही है या उसका जिस्मानी कोई दर्द हो रही है तो वो अपनी जगह पे है, वो उसे महसूस हो रही है, चाहे उसका कोई नफ्सियाती मसला है या तो उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग में कोई मसला आ रहा है, लेकिन उसके साथ वो मसाइल हो रहे हैं, उसे रियलाइज़ कराना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ उसे ये बताएं कि जो उसके साथ मसले हो रहे हैं, दिल में मसला हो रहा है या कहीं पे, उसकी वजह वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सारा ओवरव्यू और बिहेवियर, सीकिंग बिहेवियर्स के बारे में बात की, जिसके कि क्या होता है और किस तरह से इसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।